आज मीठे बाबा योग के सब्जेक्ट को अंडरलाइन करा रहे हैं। बाबा कहते कि कई बच्चे ज्ञान की लबाड़ लगाते हैं, है ना। बाबा आज पंडित शब्द यूज़ करते हैं कि पंडितपन ज्ञान तो बहुत सुनाते हैं लेकिन योग नहीं है। अब योग पर अटेंशन क्यों नहीं रहता, है ना। सब ऐसा फील करते हैं ना कि जितना ज्ञान पर अटेंशन देते हैं उतना योग पर नहीं देते। फील करते हैं ऐसा, है ना। करते हैं कि ज्ञान पर तो अटेंशन देते हैं, जैसे जितना हम क्लास में टाइम से जुड़ने की मेहनत करते हैं, अमृत वेले उतनी मेहनत नहीं करते कई बार, है ना। कई बार सवेरे सवेरे बाबा से अच्छा योग हो, सिर्फ ऐसे नहीं कि उठकर बैठे, कई उठकर भी बैठते हैं नियम प्रमाण, लेकिन इतनी लगन हो कि बाबा से सर्व खजानों से झोली भर सके, उसका अटेंशन कम रहता है। अब कई बार बच्चे कहते हैं अमृत वेले थोड़ी नींद आ रही होती है तो उठकर तो बैठ जाते हैं लेकिन झुटके खाते रहते हैं, है ना। ये आधे नींद आधे ऐसे, और ऐसे में पूरा अमृत वेला पार हो जाता है। तो जब ऐसी भी बातें आती हैं तो ये बताया जाता है कि अमृत वेले का जो कनेक्शन है वो पिछले दिन की स्थिति से है ना। अगर पिछले पूरे दिन हम देभान में रहे हैं, बहुत संकल्पों की गति तेज़ रहती है, विस्तार में रहते हैं, तो फिर सोने भी जाते हैं तो क्या होता, नींद पूरी नहीं होती ढंग से, क्योंकि बहुत संकल्प चलते। एक तो समय से सोना, कई बार अमृत वेले पर जितना अटेंशन देते हैं उतना समय से सोने पर अटेंशन नहीं देते, है ना। बाबा ने हमें उठने का समय बताया है तो सोने का भी समय बताया है। सोने का समय क्या है, 10 बजे, है ना। उठने का तो 4 बजे है, पर सोने का भी 10 बजे का समय है। अब क्या होता है, कई बार ये तो अटेंशन रहता है कि उठना है 4 बजे, लेकिन 10 बजे एनी हाउ सोना है उस पर कम अटेंशन देते। और मानो उस पर भी अटेंशन भी दे देते तो भी सारे दिन व्यर्थ विस्तार में अगर बुद्धि रहे तो बिस्तर पर चले भी जाते हैं तो नींद नहीं आती है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो हमें सब चीज़ों का सल्यूशन पता है, हमें ये मालूम है कि याद का महत्व है। हमें जैसे क्लास का महत्व मालूम है, ऐसे हमें याद का महत्व भी मालूम है। हमें याद का फाउंडेशन भी मालूम है कि याद का फाउंडेशन पड़ता ही अमृत वेले है, लेकिन उस याद पर उतना अटेंशन नहीं देते, उस क्वालिटी याद पर इतना अटेंशन नहीं देते जितना ज्ञान पर देते हैं। क्यों नहीं देते, क्योंकि हमें महत्व समझ में नहीं आता, है ना। हमें लगता है कि हाँ, ज्ञान का तो महत्व समझ में फिर भी आता है, लेकिन याद का इतना महत्व नहीं समझ में आता। क्यों, क्योंकि हमें आत्म अभिमानी स्थिति पक्की नहीं हुई है। मैं आत्मा हूँ ये पक्का नहीं हुआ है ना। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो आत्मा का स्वधर्म क्या है, पवित्रता, शांति, है ना। और आत्मा की जो अवस्था है उसका आधार है प्योरिटी। आत्मा का सबसे मूल खजाना क्या है, उसकी पवित्रता। और पवित्रता का संबंध किससे है, योग से, क्योंकि विकर्म विनाश होंगे तब तो पवित्रता के संस्कार इमर्ज होंगे,
तो हम अपने को आत्मा समझ अपने को पावन बनाने का इतना ओना नहीं रखते। हमें ये समझ नहीं आता कि आत्मा का मूल खजाना पवित्रता है। हम जो सारे दिन अपनी अवस्था को बिगाड़ते हैं, हम जो अटेंशन नहीं रखते कि बुद्धि सिमटी रहे, बुद्धि अगर सारे दिन सिमटी रहेगी तो जब नींद भी टाइम से आएगी, आँख भी खुलेगी और योग भी अच्छा रहेगा। अनुभव है कि नहीं है? जब बुद्धि सिमटी हुई होती है, जब सारे दिन व्यर्थ विस्तार में नहीं जाते हैं, तो जब सोने भी जाते हैं तो नींद भी झट आती है और फिर आँख खुलती भी समय से है और अच्छा योग बाबा से लगता भी है। राइट कह रही हो ना? लेकिन फिर भी उस पूरे दिन में वो अटेंशन क्यों नहीं रहता कि मुझे इस बुद्धि को व्यर्थ विस्तार में लेकर जाना ही नहीं है। मेरी योगी जीवन के लिए, मेरी पवित्रता के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि मैं बाबा से अच्छा योग रख सकूं, और उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि मेरी बुद्धि सिमटी हुई हो, ताकि मैं जब भी बाबा से योग लगाने बैठूं मेरा योग लगे। लेकिन जब देह अभिमान होता है तो हानि लाभ की बातें, मान अपमान की बातें ज़्यादा बड़ी लगती है ना? हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, हम देह के संबंधों में उलझ जाते हैं, देह की प्राप्तियों में उलझ जाते हैं, और आत्मा को जो अभी पूरे कल्प में एक समय मिला है पतित से पावन बनने का, उस पतित से पावन बनाने वाले योग पर इतना अटेंशन नहीं देते, है ना? क्योंकि हमें लगता है ये मान अपमान की बात, ये हानि लाभ की बात, ये देह अभिमान की बात, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए वहाँ पर हम अपनी मन बुद्धि को विस्तार में या चिंता में या कई अनेक प्रकार के इमोशंस में जाने के लिए अलाउ करते, होता है कि नहीं? बुद्धि डूबती है कई बातों में। क्यों डूबती है? क्योंकि देह अभिमान है। हमें लगता है ये काम काज है ना, जब देह अभिमान के भान में होती है बुद्धि, तो फिर वो जो बुद्धि है वो विस्तार में जाती है, वो कई बातों में डूबती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि, है ना, दादी ने एक बार कहा कि जो बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार। ऐसे ही एक बार जानकी दादी जी को पूछा गया था कि आपके अंदर क्या विशेषता है, तो दादी ने कहा था मेरी आँख कभी किसी में डूबी नहीं है ना? कभी भी किसी चीज़ में, किसी व्यक्ति में मेरी आँख डूब जाए, आकर्षण हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आकर्षण विकर्षण के खेल में रहते हैं हम सारे दिन। क्या होता है, कोई अच्छा है तो उससे वहाँ लिपायमान हो जाते हैं, किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा तो वहाँ जो है बुद्धि क्या क्यों में फंस जाती है। क्योंकि ये सारा क्या है, देह अभिमान है। हमें ये समझ नहीं आता कि मैं आत्मा हूँ, मेरा खजाना सिर्फ पवित्रता है, सिर्फ मेरे मौलिक गुण हैं। हम लोग इंग्लिश में ये सुनते हैं, when wealth is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, when character is lost everything is lost, है ना? जब लॉस किसे कहते हैं? जब कैरेक्टर का लॉस होता है। कैरेक्टर क्या है वो भी दुनिया में किसी को नहीं पता। दुनिया में मनुष्य समझते हैं कि जो आपकी सोशल इमेज है, दुनिया में अगर सब आपको माननीय समझते हैं तो वो आपका कैरेक्टर है। दुनिया में मनुष्य समझते हैं कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाला कोई दूसरा होता है। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारी धारणाएं, हमारी पवित्रता, हमारी शांति, हमारा प्रेम स्वरूप, हमारा सुख स्वरूप, हमारी सर्वशक्तिवान की अवस्था, ये हमारा कैरेक्टर है।
और जब इसका नुकसान होता है तभी नुकसान है। लेकिन बाहर की जो बातें हैं, चाहे संबंध की बातें हैं, चाहे धन पदार्थ की बातें हैं, चाहे पद पोजीशन की बातें हैं, वो कोई नुकसान नहीं है, वो तो ड्रामा की सीन है ना। ड्रामा की सीन में, ड्रामा की सीन की नेचर क्या है, वो परिवर्तनशील है। कभी मान होगा, कभी अपमान होगा, कभी फ़ायदा होगा, कभी नुकसान होगा, कभी संबंधी जो है वो नाराज़ होंगे, कभी खुश होंगे। तो ये सारी जो बातें हैं, या से स्वास्थ्य भी, कभी बीमारी होगी, कभी स्वास्थ्य होगा, ये सारी चीज़ें चलेंगी। ये कलयुग अंत के हिसाब किताब है, ड्रामा की सीन है। लेकिन उनमें हम बहुत क्या क्यों चलाते हैं, हम बहुत विस्तार में जाते हैं। क्योंकि हमें, जब हम देहाभिमान में होते हैं ना, तो हमारा हानि लाभ का भान बाहर होता है। हमें लगता है बाहर पैसे का नुकसान बड़ा नुकसान हो गया, इसीलिए पैसे के नुकसान के पीछे हम अपनी शांति खुशी गंवाने में पीछे नहीं रहते, है ना। हमें लगता है पैसा चला गया तो शांति खुशी तो उसके पीछे फ्री में ही चली जाए। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि नहीं, तुम्हारा असली खजाना ये है। जब तक तुम्हारी आंतरिक अवस्था नहीं हिली तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। और फिर बाबा हमें ये समझाते हैं कि सारे दिन हमें सारी बातों में अचल अडोल रहकर अपनी अवस्था को इतना अच्छा बनाना है कि ये जो संगम युग है, ये जो संगम युग जिसमें हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, एकमात्र युग जिसमें चढ़ती कला होती है, इस युग का हम लाभ ले सकें। और बाबा कहते योग पर अटेंशन देना है, क्योंकि पवित्रता के सागर में ही इतनी ताकत है कि वो हमें पावन बनाए। शांति सागर में ही ताकत है कि मुझ आत्मा की झोली शांति से भरे। लेकिन योग पर अटेंशन नहीं देना, या अपने आप को इतना व्यर्थ विस्तार में रखना, उसमें उससे न्यारा ना होने की मेहनत ना करना, ये सब देह अभिमान की निशानी है ना। बाबा कहते ज्ञानी भले कितना भी हो, लेकिन अगर योगी नहीं है तो क्या होगा, अवस्था नहीं बदलेगी। और जब तक आत्मा सतोप्रधान नहीं, आत्मा में ताकत नहीं, तो आत्मा के जो ऑर्गन्स है, मन बुद्धि संस्कार, वो ठीक काम नहीं करेंगे, है ना। और बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि मेजॉरिटी बच्चों में क्या होता है कि योग का इतना ओना नहीं होता, है ना। मैंने देखा है कई होते हैं बहुत वर्षों से ज्ञान में चल रहे होंगे, लेकिन फ़ोन करना, लोगों का हालचाल पूछना, फ़ोन पे बातें करना, मिलना जुलना, इन बातों को बहुत महत्व देते हैं, बहुत विस्तार में रहते हैं, है ना। क्लास ख़त्म ही फ़ोन लगा लेंगे, है ना। अभी अभी क्लास में इतने अच्छे ऐसे बैठेंगे जैसे इनसे अच्छा कोई योगी नहीं, इनसे अच्छा कोई ज्ञान नहीं सुनता होगा। और जैसे ही क्लास ख़त्म हुई फ़ोन लगा लेंगे, इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, है ना। कहाँ कहाँ गांव की खबर लेंगे, फिर उसके बाद कोई और विस्तार में चले जाएंगे। तो ये सारा क्या है, मनुष्य समझता है कि ये जो टाइम पास करना है ना। तो बाबा कहते हैं ये सारी आदतें क्या दिखाती हैं कि हमारे अंदर देह अभिमान है। अभी हमें, मैं आत्मा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी मेरी शांति है, मेरी पवित्रता है, और ये एकमात्र समय है अपने आप को खजानों से संपन्न बनने का। तो उस खजाने से संपन्न बनने में, उस याद की यात्रा में हम समय लगाएं और बाकी बातों में ना जाएं। ये निशानी कई बच्चों में दिखाई नहीं देती, है ना। सवेरे सवेरे उठकर याद की मेहनत बाबा से रूरिहान करें, ये कई बच्चों में दिखाई नहीं देती। पक्की बात है ना, ऐसा ही हो रहा है, इसलिए बाबा कह रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हमें अटेंशन देना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे आप देखो कि बाबा ने हमें सिर्फ आत्मा का ज्ञान नहीं दिया, हमें सिर्फ बाबा का ज्ञान नहीं दिया, लेकिन ड्रामा का भी ज्ञान दिया है। और ड्रामा का ज्ञान हमें क्या बताता है, अभी नहीं तो कभी नहीं।
पूरे कल्प के बाद एकमात्र ऐसा समय है जब हम सतोप्रधान बन सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ना आत्मा समझ में आया है, आत्मा समझ आए तो प्रायोरिटी समझ आए ना कि मेरा खजाना क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता, कोई मान अपमान की बात आ गई तो इतना विचलित हो जाते हैं, कॉल कर कर के रोते हैं, है ना। लेकिन आप सोचो कि बाबा कहते जिन रोया तिन खोया, है ना। जिन खोया तिन रोया नहीं, जब रोया तब खोया। खोया तो कुछ भी नहीं ना। विनाशी संसार में कोई बात है, कोई नहीं है। कोई चीज़ आज है, कल नहीं है। कोई पद आज है, कोई नहीं है। कोई मान शान आज है, कल नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन बातों के पीछे हम अपनी अवस्था खराब करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? ये देह अभिमान है। और देह अभिमान हमें समझने नहीं देता कि असली नुकसान कहाँ हो रहा है। हमें फिज़िकल नुकसान बहुत बड़ा लगता है, हमें रूहानी नुकसान, संगम युगी समय का नुकसान, बाबा को याद करके झोली भरने के अवसर का नुकसान बड़ा नुकसान नहीं लगता, है ना। मुझे याद है एक बार एक भाई थे तो क्लास में रोज़ आते थे, तो एक दिन क्लास में नहीं आए। तो मैंने उनको पूछा कि क्लास में क्यों नहीं आए? तो कहते वो उस धंधे में नुकसान हो गया था तो मूड ऑफ था, है ना। तो मैंने कहा आज क्लास नहीं करने से धंधे में फ़ायदा हो गया क्या? तो कहते नहीं, वो तो अब हो ही गया है। तो मैंने कहा देखो, मूढ़मती मनुष्य कैसा होता है कि माया ने एक दाव खेला, है ना। वो जो नुकसान है भी नहीं, वो क्या है? वो तो एक धंधे की बात है ना। वो तो आज है, कल नहीं है। और धंधे में ऐसा तो नहीं होगा ना कि कभी नुकसान नहीं होगा। तो माया ने एक दाव खेला कि देखे बच्चा फंसता है या नहीं। तो आप मूड ऑफ करके अपने कल्प कल्प का नुकसान किए। वो तो कोई नुकसान ही नहीं है। और सचमुच 4 दिन के बाद उसका वो जो नुकसान था वो रिकवर हो गया। जो उसने उसके लिए कार्यवाही की थी वो सफल हो गई और वो नुकसान उसका रिकवर हो गया। और उसने मुझे बाद में कहा कि दीदी वो जो नुकसान था वो तो रिकवर हो गया, लेकिन 4 दिन मैंने मूड ऑफ किया। और आज मुझे ऐसे धिक्कार लग रहा था कि ये जो 4 दिन मैंने गंवाए ये तो अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। ये संगम युग का जो समय है जो मैंने उसके पीछे गंवा दिया वो तो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो शिव बाबा हमें यही बात समझाते हैं कि जो देह अभिमानी होता है उसको समझ नहीं आता कि किसके पीछे क्या गंवा रहे हैं और अच्छी अवस्था ना बनाएं। अगर सारे दिन देह अभिमान में रहेंगे तो भल नेमिनाथ बनकर उठ भी जाएंगे तो भी योग नहीं लगेगा। कई बार ऐसा होता है, उठ जाते हैं, 45 मिनट बैठे भी हैं, लेकिन मजाल है 1 सेकंड बुद्धि में बाबा आया हो, है ना। ये बात, वो बात, ये ख्यालात, वो ख्यालात। तो ये सारा क्यों चलता है? क्योंकि वो जो सारे दिन बुद्धि को लिपायमान किया है, तो आत्मा जब बाबा को याद करने भी बैठती है तो वो मन बुद्धि हमारा साथ नहीं देते। इसीलिए योगी बनना, योगी बनकर विकर्म विनाश करना, अमृत वेले के अमृत समय का लाभ लेने के लिए हमें बहुत अच्छी तैयारी चाहिए, सारे दिन की अवस्था चाहिए। और अगर सारे दिन व्यर्थ विस्तार में देहभान में रहेंगे तो हमें जो विकर्म विनाश करने का एकमात्र, सोचो 24 घंटे में भी, जैसे एक कल्प में एक युग आता है जब शिव बाबा हमें कमाई कराने आते हैं, ऐसे पूरे 24 घंटे में एक ही वो प्रहर आता है, वो समय आता है 45 मिनट का, जिसमें हमें पूरे दिन के लिए कमाई करनी है ना। तो बाबा कहते अगर उस समय को मिस किया फिर सारे दिन भर सोचेंगे हम योगी बने, नहीं बन सकते। लेकिन जिसने उस समय का लाभ लिया वो सारे दिन भी
उस फाउंडेशन के आधार से कर्मयोगी रह पाता है। पक्की बात है ना। देखो, पहली बात, अमृत वेला मिस हुआ, आपको उठते ही संकल्प क्या आएगा? हाय, है ना, रिग्रेट आएगा, ग्लानि आएगी। तो वहाँ से शुरू हो जाता है। 1 घंटे का नुकसान नहीं होता, सारे दिन का नुकसान होता है। और फिर अगले दिन भी संभावना कम होती है, क्योंकि इतनी लो एनर्जी में रहेंगे सारे दिन, तो अगले दिन भी थकान लगेगी। इसीलिए शिव बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा का चैप्टर अगर समझ आए ना, कि मैं आत्मा हूँ और मेरा इस समय एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र जो मेरी प्रायोरिटी है वो पावन बनना है, तो फिर आत्मा योगी बनेगी। सवेरे उसे नींद आ जाए ऐसा नहीं होगा, वो तो इंतज़ार करेगी ना अमृत वेले का। आप इंतज़ार करते हो अमृत वेले का कि 24 घंटे में एक ऐसा समय आता है जब मैं बाबा की याद में लवलीन होकर कमाई करते हूँ, है ना। और सारे दिन तो कर्मयोगी रहते हैं, लेकिन वो जो फाउंडेशन है, जो अमृत वेले का मिलन है, प्रभु मिलन, उसका रस मुझे मिले, उसके लिए लगन लगी रहेगी। सारे दिन इंतज़ार करेंगे, उस अमृत वेले को मिस नहीं करेंगे। लेकिन बाबा कहते जिस आत्मा को यही समझ में नहीं आया कि पावन बनना मेरी प्रायोरिटी है और कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं उसके लिए अपनी अवस्था को बिगाड़ूं और उसका असर मेरे अमृत वेले पर हो, ऐसा मेरी को बुद्धि मेरी काम ना करे। तो बाबा कहते हैं इस आधार से जो आत्मा अपने आप को बाप को जानती है कि बाप से मिलन मनाकर मुझे पूरे कल्प के लिए खजाने झोली में भरने हैं, और जो समय को पहचानती है, ड्रामा का ज्ञान, अभी नहीं तो कभी नहीं, वो आत्मा योगी बनती है ना। और बाबा कहते हैं जो योगी नहीं बनते, बोलते हाँ हम बाबा के हैं ही, योग तो कर ही रहे हैं, है ना, बाबा को याद नहीं करते तो और किसे याद करते हैं, है ना। तो हम कहते हैं अपने आप से पूछो किसे याद करते हो। हाँ, बाबा को तो याद नहीं करते दिख रहे। तो बाबा ये बातें कहते हैं। फिर बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि जब आत्मा सतोप्रधान बने तो मन बुद्धि संस्कार एक्यूरेट काम करेंगे, नहीं तो मिस्टेक्स होती हैं, है ना। क्योंकि आत्मा का ऑर्गन है बुद्धि, बुद्धि परखती है, बुद्धि निर्णय करती है। और जब देहाभिमान में होते हैं तो हमसे भूलें होती हैं, है ना। जब कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं तो इतना कर्म को इम्पोर्टेंस दे देते हैं। कई बच्चों में ये देखने में आता है, कर्म की परफेक्शन इतना ढूंढते हैं कि अफेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, स्नेह प्यार ही ख़त्म हो जाता है। साथ ही सहयोगी आत्माएं हैं, उनको आत्मा नहीं समझते, है ना। उनको जैसे कुछ भी कह दे देंगे, कैसा भी दुख दे देंगे, कैसा भी व्यवहार कर देंगे। क्यों? क्योंकि कर्म कॉन्शियस बहुत हो गए, है ना। कर्म के पीछे, कर्म की रिजल्ट के पीछे इतना पड़े हुए हैं। ऑफिस में काम करेंगे तो ऑफिस में काम जल्दी नहीं हुआ तो चिल्लाएंगे, चीखेंगे, अपशब्द यूज़ करेंगे, अपमान करेंगे। बाबा कहते हैं कि हाँ ये बात राइट है कि आप मालिक हो वहाँ पर, तो आपको काम कराना है, लेकिन काम कराना जैसे आपका लक्ष्य है, ऐसे मुझ आत्मा की अवस्था ना बिगड़े, मुझसे कोई पाप कर्म ना हो, ये भी तो मेरा लक्ष्य है ना। तो मुझे हर एक से काम कराना है, हर एक को स्पीड भी दिलानी है, हर एक को वार्निंग भी देनी है, सब कुछ करना है, लेकिन भाषा वृत्ति भावना में कभी क्रोध ना हो, रोब ना हो। और हम हर बात जो है वो चाहे बहुत सीधा कहें, लेकिन ऐसे क्रोध रोब से कहें तो दुख मिलता है। लेकिन कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। हमें रूहानी और जिस्मानी का जो बैलेंस है ना, लौकिक अलौकिक का जो बैलेंस है,
आत्मिक स्थिति और जिस्मानी कार्य का जो बैलेंस है वो नहीं रहता। और ये सब होता है देह अभिमान से, है ना। मुझे अभी पीछे कोई बता रहे थे कि काम नहीं हुआ, तो मैंने जब बॉस ने पूछा तो मैंने जूनियर की कंप्लेंट कर दी, है ना। और जूनियर की कंप्लेंट करने से बॉस ने उस जूनियर को निकाल दिया नौकरी से। और उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे शायद उसकी ऐसे कंप्लेंट नहीं करनी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो काम नहीं करता है तो फिर उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। तो मैंने कहा अगर ऐसा होता कि सच में काम नहीं करने वाले की कंप्लेंट होनी चाहिए तो फिर तो उसके निकलने पर आपको लड्डू बांटने चाहिए थे, क्योंकि वो तो काम नहीं कर रहा था ना, और वो निकल गया। लेकिन देखो निकलने के बाद आपको वैसा नहीं लग रहा ना। तो वैसा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि जब हम देह अभिमान में होते हैं तो जो बात हमें राइट लगती है वो जब वो होती है तो ठीक क्यों नहीं लगती? क्योंकि तब हमारे दिल में, है ना, वो जागता है, वो जो विवेक है वो जागता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना कर्म कॉन्शियस नहीं हो जाओ कि देखो ठीक है वो अलग बात है कि कोई काम नहीं करता, उसको वार्निंग देंगे, उसको समझाएंगे, उसको सुधारेंगे, उसको सहयोग देंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी कि उसकी रोज़ी रोटी छीन लेंगे, उसको निकाल देंगे। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि ये जो सारी कर्म कॉन्शियस वाली चीज़ होती है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो बाद में हमें बुरा लगता है। या जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, जब हम अपनी देह में फंसे होते हैं, है ना, तो हम बहुत दैहिक दृष्टि से किसी को देखते हैं। हमारी दृष्टि से, बोल से, कर्मों से कई प्रकार के भेदभाव, ऊंच नीच की भावना व्यक्त होती है और वो सब दुख देती है ना। किसी को आप धर्म के आधार से, जाति के आधार से, कास्ट के आधार से, रंग रूप के आधार से, उनके अंदर जो टैलेंट या विशेषता है उसके आधार से जब उन्हें जज करने लगते हो, जब उनको ऊंचा या नीचा समझने लगते हो, तो क्या होता है, दुख की लेन देन शुरू हो जाती है ना। मनुष्य, देखो मुझे एक बहन कहती थी कि मुझे बहुत एंग्जाइटी रहती है। तो मैंने उसको कहा एंग्जाइटी का कोई ख़ास कारण? तो कहती है कि मेरे जो पिताजी थे ना, वैसे तो वो कुछ कहते नहीं थे, मुझे उन्होंने कभी शायद डांटा भी नहीं होगा, लेकिन पता नहीं बचपन से ऐसा लगता था ना, मुझे पसंद नहीं करते, है ना। मुझे ऐसा लगता था जैसे बेटा तो उनको चाहिए था पर मैं चाहिए नहीं थी। और फिर वो जो मुझे कुछ कहते नहीं थे, लेकिन जब भी आस पास होते थे तो मुझे ऐसा लगता था मुझे नहीं होना चाहिए यहाँ, मुझे जीने का, होने का अधिकार नहीं है, या कोई मेरे होने की वजह से परेशान है। तो ऐसी भावनाएं मुझे हमेशा आती थी और कहती कि आज भी मुझे उस वजह से थोड़ा स्वमान की कमी, डिस्कम्फर्ट रहता है। तो आप सोचो देह अभिमान में हमसे कितनी भूलें होती हैं। हमें तो लगता है कि क्या हमारी दृष्टि या हमारे बोल ऐसा भी क्या घाव कर देते हैं, लेकिन देखो बाबा जैसे हमें कहते हैं ना कि किसी को, या आप सोचो से स्त्री पुरुष का भी, बच्चों में भी देखो ऐसा कर देते हैं। या कोई बच्चा होता है अच्छा पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, कोई तेज़ होता है, कोई धीरे होता है, तो उस आधार से भी कितना हम उनको दुख दे देते हैं। सारे दिन उनको, है ना, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, भासना जाती है। और फिर क्या होता है, अगर उसकी तकदीर होती है तो वो तो ज़िद पकड़ लेता है कि भाई मुझे तो इनको प्रूफ करना ही है, तो वो सुधर जाता है। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो उस बात से प्रभावित भी हो जाते हैं, उनकी ऐसी तकदीर नहीं होती कि वो ज़िद पकड़े। मैंने कई ऐसे भी केसेस देखे जहाँ पर कोई है जो बहुत ऐसी दृष्टिहीन दृष्टि का शिकार रहे,
लेकिन उन्होंने अपने अंदर ये ज़िद पकड़ ली है ना कि मुझे इनको गलत प्रूव करना है, मुझे हर एक को ये बताना है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो उन्होंने वो ज़िद पकड़ कर अपने आप को बहुत लायक भी बनाया। लेकिन हर एक की तकदीर होती है, कई बार ऐसा नहीं भी होता। तो जब नहीं होता है तो कितना सारा हमने उनको दुख दे दिया। तो बाबा हमें कहते हैं, देखो जैसे हम किसी को सुख देते हैं, किसी को हमने आज आपको किसी ने सुख दिया तो आप कितनी बार उनको याद करते हैं, है ना। शरीर, उनका शरीर भी छूट जाएगा ना, तब भी उस आत्मा को दुआएं देते रहेंगे कि भाई उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा, या उन्होंने हमें बहुत प्यार से चलाया, या ईश्वरीय पालना के निमित्त बने। तो कितना एक समय का दिया हुआ सुख कितने समय का सुख का खाता बनाता है। ऐसे दुख का हिसाब भी बहुत गुह्य है। देह अभिमान में जब हम रहते हैं तो हमारे से भूलें होती हैं। हम किसी भी आत्मा को दुख देते हैं, अपनी दृष्टि से, वाणी से, कर्मों से भेदभाव करते हैं, या हीन दृष्टि या देह अभिमान को पुष्टि करने वाली दृष्टि से देखते हैं। और वो सारा चीज़ क्या करती है, हमें जन्मों जन्मों तक के दुख का भागी बना देती है ना। फिर आप सोचो, संबंध के भान में मेरा तेरे में कितना चले जाते हैं, है ना। ये मेरे धर्म का है, ये दूसरे धर्म का है, ये मेरी जाति का है, ये दूसरी जाति का है, ये मेरा अपना है, ये पराया है। और फिर जिसको पराया कहते हैं उनके प्रति कैसे कैसे संकल्प चला रहे, अविश्वास के, घृणा के, क्रोध के। और समझ ही नहीं आता कि ये सारा पाप का खाता हम बनाते चले जा रहे हैं। और जो रचना हम रच रहे हैं संकल्पों की, भावना की, वो तो मल्टीप्लाई होकर हमारे जीवन में वापस आती है ना। बैठे बैठे सोचते रहते हैं, है ना, वो फला ऐसे हैं, वो तो उनकी तो आदत ही है, उनकी तो यही है ना, उनके तो खून में ही यही है, उनके तो ये में ही यही है। ऐसे बातें करते रहेंगे और फिर क्या होता, वो सारे जो संकल्प भावनाएं जा रही हैं वो हमारे जीवन में लौट कर आती। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हम देह अभिमान में आते हैं तो हमसे मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि बुद्धि एक्यूरेट समझ नहीं पाती कि मुझे अपने कर्मों से अपने संस्कार बनाने हैं। मुझे कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन राइट है, कौन रॉन्ग है, उन बातों में नहीं फंसना है। और फिर दूसरा, देह अभिमान में क्या करते हैं, अपनी मिस्टेक छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, है ना। क्योंकि दुनिया में हमने जो सीखा है वो क्या है कि पकड़ा जाए तो चोर, है ना, चोरी करे वो चोर नहीं। किसी ने कहा, देखो चोरी करे वो चोर कहावत नहीं है, पकड़ा जाए वो चोर कहावत है। कि कैसी दुनिया में हम रहते हैं। इसीलिए हमें लगता है भूल करने से पाप नहीं चढ़ता, पकड़े जाने से पाप चढ़ता है। इसीलिए हम भूले मुझसे ना हो उसका अटेंशन नहीं रखते। हम अटेंशन किसका रखते हैं, भूल हो गई ना तो हम पकड़े ना जाए, है ना। इसीलिए बाबा के पास भी आ जाते हैं, समझ भी आ जाता है, लेकिन फिर भी भूलें होती हैं तो बाबा को सच्चाई से बताते नहीं हैं। बाबा को चार्ट लिखें, सच्चाई से बताएं, माफ़ी लें, सुधरें, उस चक्कर में नहीं रहते। ये सोचते हैं कि अच्छा चलो भूल हो गई ना, अगली बार नहीं करेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये भी देह अभिमान है, क्योंकि नियम ये कहता है कि जहाँ देह अभिमान होता है वहाँ छिपाते हैं, बताते नहीं, सच्चाई सफाई नहीं होती, है ना। आप देखना, मैं जब ऑफिस में थी ना तो मेरे एक बॉस थे, वो मुझे कहते थे अपनी गलती कभी नहीं मानना, है ना। कहते थे गलती हो जाए ना कभी स्वीकार नहीं करना, है ना। और मुझे याद है एक बार एक भूल हुई तो उन्होंने मुझे कहा चलो सारे रिकॉर्ड बदल देते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे कि ये गलती हुई। तो मैंने उनको कहा पता नहीं आपको कितने साल नौकरी करनी है, लेकिन मेरा तो कोई भरोसा नहीं है, मुझे कल भी छोड़नी पड़ सकती है।
तो मुझे तो अपना रिकॉर्ड क्लीन रखना है। मैं तो ऐसे काम नहीं करूँगी कि मुझे टेंशन होती रहे, कभी पकड़े गए तो फिर क्या होगा। तो मैंने कहा मैं तो जाके कह दूँगी, और मैं कहूँगी तो आप लोग सबको ही कहना पड़ेगा, क्योंकि हम सब साथ में ही हैं, तो इसीलिए आपको आके बता रही हूँ, पर मैं तो कह दूँगी। तो फिर वो कहते कह देंगे तो क्या होगा, सिर्फ बेइज्जती होगी, सिर्फ ये होगा। पर मैंने कहा और कुछ नहीं हुआ, है ना, थोड़ी डांट पड़ी लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वो हमेशा का जो जो मुसीबत थी वो टल गई ना, कि अभी एक पाप करो फिर छिपाओ फिर उसके पीछे 10 झूठ बोलो। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में ये चलता है कि छिपाओ, गलती मत मानो, लेकिन शिव बाबा हमें कहते हैं कि जब हम छिपाते हैं ना तो हमारा पाप वृद्धि को पाता है। जिस बात को आप छिपाएंगे वो बात वृद्धि को पाएगी। क्यों? क्योंकि जब आत्मा उसे छिपा रही है तो क्षय दे रही है ना, जिस चीज़ को क्षय देंगे वो बढ़ेगी। और बाबा कहते हैं अगर हम बाबा को बताएंगे तो फिर बाबा हमें शक्ति देंगे और हम उस गलती से छूट जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनना है हमें समझना है कि जब हमसे भूल हो गई तो उसका जो भुगतान है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। अब मुझे छिपाने का डबल पाप नहीं करना। एक पाप तो हो ही गया, फिर उसको छिपाकर बाबा से सच्चा ना होने का पाप नहीं करना, वो बोझ नहीं चढ़ाना। तो देही अभिमानी एक तो अपनी अवस्था को इतना अच्छा बनाएंगे, मेहनत करेंगे अपनी अवस्था को बनाने की, योगी रहने की। बाबा कहते योग युक्त सो युक्ति युक्त। जो योगी होता है ना उससे एक्यूरेट कर्म होते हैं, उससे गलत निर्णय नहीं लिए जाते, वो गलत उसकी बुद्धि गलत काम करने को प्रेरणा नहीं देती। और फिर जब कोई गलती हो जाती है तो बाबा कहते शिव बाबा को बताओ, और शिव बाबा को बताकर शक्ति लो ताकि वो गलती दोबारा ना हो। इस प्रकार से हमें अभूल बनना है। अभी तक हम भूलों को छिपाते छिपाते और ही भूलों वाले बनते गए, लेकिन सतयुग में जाएंगे तो अभूल बनकर जाएंगे ना। तो अभूल बनने के लिए याद की मेहनत चाहिए, बुद्धि एक्यूरेट निर्णय करे, मिस्टेक्स ना हो, और मिस्टेक्स हो भी गई तो उसको बताकर शक्ति लेकर परिवर्तन कर सके। इस राह पर हमें चलना है। अच्छा, ओम शांति।